प्रधानमंत्री ने देश में 10 करोड़ ई संजीवनी टेली परामर्श केंद्र के लक्ष्य को पूरा करने को बताया उल्लेखनीय उपलब्धि। हरियाणा के राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर विकसित करने के लिए बेहतर योजनाएं तैयार करने की हिदायत की। और 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल चंडीगढ़ में आज से हुआ शुरू। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की निशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी द्वारा 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दूरसंचार परामर्श सेवा उपलब्ध करवाकर सरकार ने एक और उपलब्धि प्राप्त की है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के बीच टेलीमेडिसिन सेवा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में समान और विशेष प्रकार की सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि संजीवनी लाभार्थियों में 57% से अधिक महिलाएं हैं और लगभग 12% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं। ई संजीवनी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 10 करोड़ ई संजीवनी टेली परामर्श केंद्र के लक्ष्य को पूरा करने को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया के ट्वीट का जवाब देते हुए उन सभी डॉक्टरों की सराहना की जो भारत में एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र बनाने में सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एक निजी समूह द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय लचीलापन, प्रभावी और प्रभुत्व है। यह निजी समूह वार्षिक रूप से वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है और शिखर सम्मेलन में विचारक, नीति निर्धारक, शिक्षा विशेषज्ञ और व्यापार विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का समाधान ढूंढने का प्रयास भी किया जाता है। शिखर बैठक के 40 स्तरों में व्यापार जगत के 200 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अर्थव्यवस्था ने जो विकसित गति पहले से हासिल कर रखी है वह रुकने न पाए। उन्होंने आज भुवनेश्वर में हितधारकों के साथ बजट के बाद की चर्चा में भाग लेते हुए यह विचार रखे। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास की गति बनाए रखने के उद्देश्य से बजट में न केवल पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, बल्कि राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने में अधिक धन आवंटित करने पर भी बल दिया गया है। भारत की विकास यात्रा में पिछड़े और वंचित वर्गों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। In this budget as well, for any failure to attend to services or goods as per contracts signed with the government, if there has been a failure in completing the service as is agreed in the contract, MSMEs have been given almost 95% waiver in that their guarantees will not be included or invoked. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशन की प्रक्रिया में संतुष्टि प्रमुख उद्देश्य है और विकास के मूलभूत लाभों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए परिपूर्णता को हासिल करने की जरूरत है। हरियाणा के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड प्रबंधन मंडल की 81वीं बैठक हरियाणा राजभवन में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर विकसित करने के लिए बेहतर योजनाएं तैयार की जाएं ताकि लोगों को इसके महत्व के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास बोर्ड से बहुत से गांव जुड़े हुए हैं और लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र में वाराणसी की तर्ज पर प्राचीन गरिमा को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने की कार्य योजना बनाई जाए। राज्यपाल ने कहा कि विश्व भर के श्रद्धालु महाभारत और कुरुक्षेत्र के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के 48 कोस के 134 तीर्थ स्थलों के धार्मिक महत्व के बारे में लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए एक बुकलेट तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि लोगों को पर्यटन की जानकारी देने के लिए पंचकुला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र इत्यादि महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटन सूचना केंद्र बनाए जाएं। पर्यटकों के लिए छोटी इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जाए। मुख्यमंत्री ने ब्रह्म सरोवर की तर्ज पर सन्निहित सरोवर को विकसित करने सहित कुछ अन्य कार्य भी किए जाने के लिए हिदायत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से गीता ज्ञान का उपदेश वैश्विक स्तर पर पहुंचने की वर्ष 2016 से लगातार पहल की जा रही है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की 2022 की पुस्तिका का राज्यपाल द्वारा विमोचन भी किया गया। पंजाब में भूजल के स्तर को और गिरने से बचाने के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राकृतिक संसाधन पानी के संरक्षण और राज्य में भूजल के रिचार्ज की रफ्तार तेज करने के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाने की संभावनाएं तलाशने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जल संसाधन और तेलंगाना मॉडल का विश्लेषण करने के बाद कहा कि यह एक क्रांतिकारी मॉडल है, जिसके तहत तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में भूजल को बचाने के लिए गांव में छोटे छोटे डैम बनाए हैं। वे इसके परिणाम स्वरूप गांव में भूजल का स्तर 2 मीटर तक ऊपर आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भूजल को बचाने के लिए इस मॉडल को पंजाब में लागू करना आज समय की जरूरत है। उन्होंने पानी बचाने और भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए इस नए और अलग प्रयास की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि तेलंगाना ने इस बहुसमर्थकीय रणनीति की मदद से भूजल के स्तर को ऊंचा उठाकर अपनी पूरी सिंचाई प्रणाली की कायाकल्प की है और इस प्रणाली को तेलंगाना के माहिरों की सलाह के साथ पंजाब में अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में 150 ब्लॉकों में से 78% से अधिक भूजल नीचे जाने के कारण डार्क जोन में है, जो कि चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों के कल्याण व खुशहाली के लिए भूजल का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A के प्रावधान को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ कल बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों व महत्वपूर्ण जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट उपकरणों को लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को नियुक्त करें। ये विशेषज्ञ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी और जांच करने के लिए स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, डैशबोर्ड कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और मशीन में वजन के माध्यम से आकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि ये विशेषज्ञ राज्य के विभिन्न विभागों को उन जंक्शनों की पहचान करने में सहायता भी करेंगे जहां वाहनों की तेज गति और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की संभावना है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट उपकरणों की इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि यातायात प्रवाह में कोई बाधा और दिखने की समस्या उत्पन्न न हो। मुख्य सचिव ने सभी विभागों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अगले माह 7 मार्च तक का समय दिया है और अपने अपने विभागों की रिपोर्ट आगामी 14 मार्च तक परिवहन आयुक्त को भेजने के निर्देश भी दिए। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में हर वर्ष होने वाला प्रसिद्ध रोज फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने रोज गार्डन में 3 दिवसीय 91वें रोज फेस्टिवल का उद्घाटन किया। सांसद किरण खेर भी इस अवसर पर मौजूद रही। इस बार के रोज फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण प्रतिदिन होने वाला लाइट एंड साउंड शो है, जो कि हर दिन शाम 7 बजे से होगा। रोज गार्डन में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। राज्यपाल ने रोज फेस्टिवल के उद्घाटन पर खुशी व्यक्त की। शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, वो भी मन से और धूमधाम से किया, इसके लिए धन्यवाद। छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है उसका मुझे अंदाज है। पूरा रंग बिरंगा वातावरण, फूल भी रंग बिरंगे, लोग भी रंग बिरंगे, कलाकार भी रंग बिरंगे, रंग बिरंगा माहौल पूरा। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। भगवान को पूजन में शुरू से इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र के बिना पूजा नहीं होती। और इत्र जब चढ़ाया जाता है, इत्र किससे बनता है? इत्र तो फूलों से बनता है। हमारी संस्कृति साथ ये फूल कितने जुड़े हुए। हर पूजा में भगवान में बिना फूल के पूजा नहीं होती।
रोज फेस्टिवल के दौरान इस बार 850 से अधिक गुलाबों की किस्में देखने को मिलेंगी। साथ ही विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्यों को देखने का मौका भी मिलेगा। साथ ही कई तरह के लजीज पकवान का आनंद भी रोज फेस्टिवल के दौरान फूड कोर्ट में लिया जा सकता है। रोज फेस्टिवल में गुलाबों को देखने पहुंचे पर्यटकों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें गुलाबों के इस उत्सव में आकर बेहद खुशी हुई है। जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सीरियसली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की जो है रंगोलियाँ बनाई हुई है लोगों ने। ऊपर से यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट से जो कलाकारी करी हुई है, मतलब हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है और जो यहाँ पे शो किया हुआ है लोगों ने, जो कि बहुत सारा प्यार है। यहाँ पे अलग अलग रोजेस है, फ्लावर्स, उनको देख के सीरियसली ऐसा लग रहा है एक अगर आप स्ट्रेस भी हो ना और यहाँ आओगे सीरियसली बहुत काम मिलोगे। बहुत ही अमेजिंग डेकोरेशन है, बहुत तरह के लोग आ रखे, फॉरेनर से भी आ रखे हैं लोग, ठीक है, और लोग अपने टैलेंट दिखाने आ रखे हैं, जैसे कि देखो रिंगाड़े, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, बहुत ही अच्छा है, सबको यहाँ विजिट करना चाहिए। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को और आसान बनाने के लिए भारत प्रौद्योगिकी और सशक्त करने पर देता है महत्व। श्री आनंदपुर साहिब में आगामी 6 से 8 मार्च तक होने वाले होला मोहल्ला के संबंध में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों के मद्देनजर एडीजीपी की कानून और व्यवस्था ने लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए दिए निर्देश। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।